नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 23 अक्टूबर रविवार का दिन धनतेरस का दिन है और धनतेरस का दिन बहुत ही खास दिन माना जाता है हर व्यक्ति के लिए। हर कोई चाहता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो और यकीन मानिए दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं इस धरातल पर आकर के हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। जहां भी जाती है उसके घर में धन दौलत और बरकत होने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं कर पाती। उस व्यक्ति के घर के द्वार से ही माता लक्ष्मी वापस लौट करके चली जाती है। तो दोस्तों आपको उन गलतियों को करने से बचना चाहिए, तभी जाकर के माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि कौन कौन सी वह गलतियां हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी द्वार पर तो आती है लेकिन अंदर घर में प्रवेश नहीं करते और वापस लौट कर के चली जाती है। साथ ही कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी का आगमन व्यक्ति के घर में होता है, इसे आपको पहले जानना अति आवश्यक है। दोस्तों आपके घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वहां पर आपको कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जूता चप्पल वहीं पर निकाल देते हैं, तो यह गलती करने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे घर में प्रवेश करने से पहले ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को माता लक्ष्मी के आगमन के लिए भव्य तरीके से सजाया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे तरीके से साफ सफाई करना है। लीपापोती करके आप अपने घर के मुख्य द्वार को सजा दीजिए और कभी भी ऐसी गलती ना करें। साथ ही मुख्य द्वार का जो चौखट होता है उसमें हल्दी, कुमकुम और चावल रख करके एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस जातक के घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, घर में घड़ी तो बंद रहती है लेकिन फिर भी वह घर में ही उसी जगह पर रखा हुआ होता है जहां पर वह पहले से मौजूद था। तो ऐसे में बंद घड़ी को आपको अपने घर से निकाल करके फेंक देना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके द्वार पर प्रवेश नहीं करेंगी। इससे नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों आपके घर में कभी भी कोई भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि सभी सामान व्यवस्थित ढंग से हर जगह होनी चाहिए। यदि आपके घर में कपड़े बिस्तर इधर उधर पड़े हुए हैं तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए व्यवस्थित ढंग से अपने बिस्तर और कपड़ों को रखने का प्रयास करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस घर में प्रवेश करती है। दोस्तों घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनका इस्तेमाल तो लोग नहीं करते और उसमें पड़े पड़े धूल मिट्टी गंदगी जमा हो जाती है। घर में जितने भी प्रकार के बर्तन रखे हुए होते हैं, धनतेरस के पहले उन सभी बर्तनों की साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अच्छे से आप अपने बर्तनों की साफ सफाई करके घर को सजाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और जब धनतेरस का दिन आता है तो उस दिन माता लक्ष्मी सबसे पहले आपके घर में प्रवेश करती है, यानी कि जिसका घर सबसे बेहतरीन साफ सफाई के साथ रहता है उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। दोस्तों यदि आपके घर में बीते हुए वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है तो आपको उसे हटा देना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। इसलिए दोस्तों धनतेरस के पहले अपने घर के मुख्य द्वार को बेहतरीन तरीके से तो सजाना ही है, साथ में घर की भी अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। कहीं पर भी किसी जगह पर कोई गंदगी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी उस छोटी सी गलती की वजह से भी कभी कभी घर में प्रवेश नहीं करती है।
यदि आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने कुमकुम, चावल और हल्दी रख कर के एक दीपक जलाते हैं तो यकीन मानिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य ही होगा। दोस्तों, वैसे तो धनतेरस पर खरीदारी करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से धनवंतरी की कृपा दृष्टि पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है बहुत ही कम कीमत में आप कुछ ऐसी चीजें भी अपने घर पर ला सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करती है। दोस्तों, यदि आप भी धनतेरस के दिन श्री यंत्र लाना चाहते हैं तो देखिए ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो तांबे का श्रीयंत्र लाना पसंद करते हैं। यदि आप तांबे का श्रीयंत्र धनतेरस के दिन अपने घर में लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी 1 साल तक आपके घर में निवास करती है। यदि आप श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी के किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने घर पर रखते हैं तो इससे 1 साल तक माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है। वहीं यदि आप चांदी का श्रीयंत्र लाते हैं और इसे माता लक्ष्मी के किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने पूजा के घर में रखते हैं तो दोस्तों 11 साल तक माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर पड़ती रहती है। जबकि सोने का श्रीयंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना जाता है। यदि आप सोने का श्रीयंत्र ला करके उसे अभिमंत्रित करके अपने घर पर रखते हैं तो हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह तो महंगी चीजें मानी जाती है। हम आपको एक बहुत ही सस्ती चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप धनतेरस के दिन अपने घर में लाएंगे तो माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी कर देंगी। दोस्तों, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह कमल का गट्टा है। जी हाँ दोस्तों, कमल का गट्टा जिसको कमल बीज के नाम से भी जाना जाता है, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आपको अपने घर में कमल गट्टा को ले आना है या फिर कमल गट्टे की माला को आप लाकर के माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर बना रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।